प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें फयाजुल हसन चौहान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो चौहान साहब। सर ये बताइए कि आज की ये जो दो बड़ी खबरें हैं, JOIFA के जो एक रिबेल ग्रुप है उनकी आज की टॉक, और उसके साथ साथ जो CEC की मीटिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या एनालाइज करते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? रहीम, इस पे एक ही एनालिसिस है कि नब्बो किथे गई, हाई PDM लुटी गई। और दूसरा CEC की मीटिंग के अंदर जो पीपल्स पार्टी के तय हुआ ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अपने ट्वीट में कहा है कि 5 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आगी खांसी बाकी रह 4। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को और बेगम सफदर रहमान साहिबा की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, और उनकी आत्मा को आज बड़ी डाढ़ी शांति मिल गई है। मौलाना फजल रहमान साहब आज से पहले और बेगम सफदर रहमान साहिबा वो पिछले 3 महीनों से अपने सियासी मसल दिखा के कहते थे कि देखो मेरा डोला जैसे उड़न कठोला, और आज जो है ना वो ये कहते फिर रहे हैं कि जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। तो ये सारी सूरत हाल है जी। सिंपल एंड कंक्लूजन ये है कि 2018 के इलेक्शन में मैंडेट मिला है PTI को और इमरान खान साहब को, 5 साल हमने पूरे करने हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा जनाब लीगल राइट है, और वो राइट हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अच्छा चौहान साहब, ये बताएं कि अब जाहिर है हुकूमत इन सारी खबरों के आ जाने के बाद यकीनन खुश है, वो आपकी बात से भी लग रहा है। ये बताएं कि आज हुकूमत पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो नेशनल डायलॉग है तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो चाहे अपोजिशन है या जो कोई भी है, उसको आप एक टेबल पर बिठाएं, अवामी इशू मसले मसाइल इन पर बैठें और बैठ कर बात करें, उनसे कहें देखें जी भाई बैठें, मसले के हल की जाने बढ़ते हैं। कोई ऐसी आपको लगता नहीं हुकूमत पर आज शायद ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है? देखो बात ये है, नेशनल डायलॉग के लिए तो हम फ्रॉम डे फर्स्ट से तैयार हैं। आप मिसाके मीशत पे करें, मिसाके जमहूरियत पे करें, मिसाके सियासत पे करें, मिसाके रियासत पे करें, मिसाके पाकिस्तान पे करें, लेकिन आप कहें मिसाके NRO करो तो उसके ऊपर तो कोई नेशनल डायलॉग नहीं होगा। तो हमने तो कभी इनकार नहीं किया। कोरोना के इशू के ऊपर भी जनाब हमने इनको कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की, हमने गिलगित बल्तिस्तान के इशू के ऊपर भी की, हमने कश्मीर के इशू के ऊपर भी की। अब अगर ये नेशनल डायलॉग का मफहूम ये समझते हैं कि जितने नैब के केसेस चल रहे हैं, जितने करप्शन के केसेस चल रहे हैं, उनको रोल बैक करने के बाद इनको किसी सियासी और अदालती वॉशिंग मशीन में डाल के इनको सफेद सुथरा और उजला सा करके दोबारा जनाब पाकिस्तान की सियासत लोगों के सामने ले आओ, तो ये तो नहीं हो सकते। बाकी हम करने को तैयार हैं, और बाकी कौन से डायलॉग करने जनाब, एक सिस्टम चल रहा है। पिछले 2 टेन्योर इन्होंने पूरे किए। इन 2 टेन्योर के अंदर 2007 से 2018 तक कोई महीना ऐसा नहीं था जिस महीने मार्शल लॉ की जस्टिफिकेशन नहीं थी इस पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन इन्होंने अपने टेन्योर पूरे किए। तो भाई अब हमारा भी राइट है कि हम अपना टेन्योर पूरा करें। यही डायलॉग है, नेशनल डायलॉग यही है कि हर आपका पार्लिमानी जो आपका एक फेज है 5 साल का, वो पूरा हो, हर पार्टी अपने 5 साल पूरे करे। 5 साल बाद अवाम फैसला करेंगी अपने वोट के जरिए से, रिजेक्ट करती हैं या एक्सेप्ट करती हैं दोबारा। सिंपल सी बात है। लेकिन चौहान साहब, ऑपोजिशन इस चीज़ को बारहा दफ़ा कंडेम कर चुकी है, अपने जलसे जुलूसों कॉर्नर मीटिंग्स हर जगह पे वही चीज़ कह चुके हैं कि हुकूमत सिर्फ NRO एक लफ्ज़ है जिसके पर्दे पीछे छुप जाती है और हमसे आंखें नहीं मिला पाती और बातचीत नहीं कर पाती। हमें NRO नहीं चाहिए, हम रिटर्न वर्बली हर जगह पे कहने को, हर फोरम पे कहने को तैयार हैं, इंटरव्यूज़ में भी हम कह चुके हैं। कुछ थोड़ी बहुत उनके कोई जान होगी इस नैरेटिव में, या आपके ख्याल से बिल्कुल रूल आउट कर देंगे? कोई जान नहीं है। अंगूर खट्टे हैं कि मज़ाक, हर चीज का एक जस्टिफिकेशन है ना। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इकट्ठा होना ही NRO मांगने की एक सबसे बड़ी दलील है। ये कहा करते थे कि एक था तितर एक पटेल, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चूंच एक की दुम के मज़ाक। 80s में और 90s में इनकी तो ये हालत थी। आज अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए तो क्या वजह है? इकट्ठे हुए हैं, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। कहानी करप्शन की है और गम इंसाफ का है। बस ये करप्शन की कहानी और इंसाफ के गम में ये दोनों इकट्ठे, और NRO लेने के लिए और अदालतों से भागने के लिए, पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फयाज चौहान साहब मौजूद थे आपके वक्त।